पूरी उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर को यकीन, कहा सुप्रीम कोर्ट कल इस केस की समाअत मुकम्मल कर लेगी। हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं, जिसमें 67 वुमेन की, 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया। तो हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आजाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है, जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल। JUI और मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना लिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से ज़ेरे इल्तिवा था। PTI बार बार वक्त मांग रही थी। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। इलेक्शन जीते तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। जब तक धांधली की कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। हम सिर्फ आइन पर चलेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फॉर्मूला तलब कर लिया। इस्लामाबाद से सुहेर रशीद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की एक और तवील समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने इख्तितामी दलाइल में कहा, इंतखाबी टिकट जारी करते वक्त PTI की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी, इसलिए उम्मीदवारों को आजाद करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक भी उम्मीदवार नहीं था। चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने खुद पहले PTI का टिकट जमा कराया, फिर बतौर आजाद उम्मीदवार शटल का निशान मांगा। जस्टिस आयशा मलिक और एडवोकेट जनरल KP ने 2019 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त देने का हवाला दिया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने मौक्कल के उस फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडवोकेट जनरल KP से कहा, उस वक्त बाप पार्टी आपकी इत्तेहादी थी, मखसूस नशिस्त का आपको ही फायदा हुआ। पीछे जाएंगे तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। PTI को 1 साल का वक्त दिया गया, फिर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने फराख दिली का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, न सुप्रीम कोर्ट के मातहत। इलेक्शन जीते तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। जो आइन हमारे सामने है उसी पर चलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही बात समझने में मुश्किल क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, काश में चीफ जस्टिस जैसा होता, देखते ही आइन समझ जाता। हम चाहते हैं हकदार को उसका हक मिले। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब है आप आधा फैसला कर चुके। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्टियों को मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। बेंच में शामिल मुतादिद जज साहिबान ने सवाल उठाया कि जब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों के तनासुब से मखसूस सीटों का तयन किया तो उन्हें क्यों न दी। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी करते हुए हुक्म दिया कि 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला और रिकॉर्ड पेश किया जाए कि उस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से 2018 में तनासुब पर क्या फ़र्क पड़ा था। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।